बाजार अपडेट एंड न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। आज जेपी मॉर्गन ने नई टारगेट दी है मेटल शेयर्स में। तो मेटल शेयर्स में नई टारगेट, बाजार अपडेट एंड न्यूज चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले। कृपया डिस्क्लेमर एक बार अवश्य पढ़ ले। बात करते हैं जेपी मॉर्गन की सलाह, इन मेटल दिग्गजों पर लगाए दाव, कहा बारिश खत्म, मोरों का नाचना रहेगा जारी। जेपी मॉर्गन का कहना है कि मेटल सेक्टर की रैली अभी थमी नहीं है। ब्रोकरेज हाउस ने निवेशकों को चुनिंदा दिग्गज मेटल स्टॉक पर दाव लगाने की सलाह दी है और 20 से 25% तक के तगड़ी रिटर्न की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक नीतिगत सपोर्ट, मांग में तेजी, ग्लोबल प्राइस रिकवरी इस सेक्टर को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। भारत के मेटल सेक्टर में तेजी का दौर जारी है। जेपी मॉर्गन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी मेटल इंडेक्स ने पिछले 6 महीने में 20% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी सिर्फ 8% बढ़ा है। वो ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि भले ही बारिश खत्म हो चुकी है, लेकिन मोरों का नाचना जारी रहेगा। मोटे तौर पर ब्रोकरेज अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेटल सेक्टर में कई पॉजिटिव बदलाव के चलते रैली आगे भी जारी रहेगी। हालांकि कुछ स्टॉक्स खास तौर पर ग्रोथ कर पाएंगे। स्टॉक्स पे दाव लगाना है, एक है जेएसडब्ल्यू स्टील, दूसरा है टाटा स्टील, तीसरा है एनएमडीसी, फिर आखिरी में वेदांता है। स्टॉक में बदलाव का कारण यह है कि जीएसटी रेट कर ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ने से कंपनी के 20 से 25% ऑटो एक्सपोजर को बूस्ट मिलेगा। इंडिया में स्टील सेफगार्ड ड्यूटी एक्सटेंशन की अगले 3 साल तक घरेलू कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। यूरोप ईयू की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी से भी ग्लोबल मार्केट में कीमतों में और बढ़ोतरी संभव है। पहले टाटा स्टील की बात करते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट में टाटा स्टील को लेकर स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट दिखाया गया है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस अब 180 रुपये से बढ़ाकर 195 रुपये तय कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील का यूरोप बिजनेस FY26 की चौथी तिमाही तक ईबीटा ब्रेक इवन पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही बताया गया है कि कंपनी को 3 बड़े ट्रिगर सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, वॉल्यूम ग्रोथ में आके जेएसडब्ल्यू का प्रोडक्शन FY26 में अब तक 16% बढ़ चुका है, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ 12% रही है। जेपी मॉर्गन ने जेएसडब्ल्यू का टारगेट 1100 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही कहा है कि कंपनी अपने साथियों की तुलना में ऊंचे मल्टीपल पर ट्रेड करती रहेगी। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि हिंडाल्को के लिए घरेलू बिजनेस मजबूती दे रहा है। जेपी मॉर्गन ने हिंडाल्को का टारगेट प्राइस 715 रुपये से बढ़ाकर 810 कर दिया है। लास्ट में वेदांता, एनएमडीसी और कोल इंडिया पर है। ब्रोकरेज रिपोर्ट में वेदांता का टारगेट प्राइस 450 से बढ़ाकर 495 रुपये किया गया है। हालांकि रेटिंग न्यूट्रल दी गई है। वही एनएमडीसी के लिए 67 रुपये के टारगेट के साथ अंडर वेट रेटिंग दी गई है, जबकि कोल इंडिया के लिए न्यूट्रल रेटिंग के साथ 420 रुपये का टारगेट दिया गया है। कोल इंडिया के सामने फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय कोयला कीमतों में कमजोरी और ऊंचे इन्वेंट्री लेवल चिंता का विषय है। इस तरह रिपोर्ट का संदेश साफ है कि मेटल सेक्टर में अभी अपसाइड बाकी है, खासकर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में। वही एनएमडीसी, कोल इंडिया जैसे माइनर्स पर फिलहाल निवेशक सतर्क रहे। ये वीडियो सिर्फ स्टडी के लिए, कृपया इसे एडवाइस ना समझे। आपको लगता है कि इनके रिटर्न अच्छे हैं तो आप इस पर खुद स्टडी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।